हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स के लॉ के बारे में जानेंगे। जो न्यूटन के 3 नियम थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ज़्यादा मिनट का नहीं, 5 से 6 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी ये जो आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है वो है न्यूटन्स के प्रथम नियम का। न्यूटन प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा। जैसे कि आपको ये स्टेशनरी बॉक्स दिख रहा है, ये क्या है, जब तक इस पे हम कोई बाहरी बल ना लगाते हैं तब तक ये वस्तु क्या होगा, विराम में ही होगा। अगर हम इस वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से अगर हम इस पे बल लगा रहे हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये लड़का इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो फिर उसके बाद ये क्या करता है, घुसकना शुरू कर देता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगा जब तक कि हम उस पे कोई बाहरी बल ना लगा दें। तो ये आपको ये स्टेशनरी बॉक्स से समझ में आ गया कि जब तक ये बॉक्स है ये विराम में है, इस पर जब तक बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये किस में रहेगा, विराम में। जैसे ही हम इसमें फोर्स लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये घिसकेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा और फिर इसमें उत्पन्न होगी जड़त्व। तो ये देखिए, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, जब तक कि कोई उसमें बाहरी बल ना लगाया जाए। और इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें इनर्शिया उत्पन्न हो जाता है। जड़त्व, जब हम किसी वस्तु को विराम में से हटा के उसको हम गति कराएंगे तो उसमें जड़त्व उत्पन्न हो जाती है, इनर्शिया उत्पन्न होती है। इसके बाद हम देखते हैं मोमेंटम, संवेग। जैसे कि कोई वस्तु गति में है तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है जो कि उसके मास, भार और उसकी गति के बराबर होगा। इसका अगर हम ये क्या बोलते हैं इसको, बीमीए ये निकालें, इसका अगर हम मात्रक निकालते हैं तो वो होगा m1 L1 T-1 होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें संवेग उत्पन्न होगा क्योंकि ये उसके मास और उसकी गति के बराबर होगा। तो समझ में आ गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, और इसी में क्या होता है, जड़त्व भी उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे। अगर हम कोई स्टेशनरी ये बॉक्स है, इस पे ये लड़का क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स जो लगा रहा है और इसमें क्या है, कुछ ना कुछ इसका मास है, उससे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसके मास में फिर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। जिस त्वरण से कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसमें फिर त्वरण होगा कि वह किस त्वरण के साथ गति कर रही है। तो ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ होते हैं। इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, ये फोर्स निकल के आता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से, जो कि उसके मास में एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स देता है। देखें, जैसे कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल कहलाती है, जो कि बल उत्पन्न होता है किससे, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ में आता है। और जैसे कि उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये हुआ ना, बल तो हम लगाए ना, किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो ये जो यहाँ पे आपको बल देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, इसका ऐसा मात्रक है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। वो चुड़ैलों वाली डाइन नहीं, ये सिर्फ ये डाइन जो है ये इसमें फिजिक्स में यूज़ होने वाला ये डाइन है।
तो संवेग में जो परिवर्तन की दर है वही किसको लाता है, बल को लाता है। संवेग मतलब P, जिसको हम m/v के बराबर किए हुए थे। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से क्या हो जाती है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो इसमें क्या है, इसमें बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये बल जो है ये सेकेंड लॉ से आता है। अगर हम थर्ड लॉ को देखो, न्यूटन के थर्ड लॉ को अगर हम देखते हैं तो इसमें है एक्शन अपोजिट रिएक्शन, एक्शन अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु पे क्रिया लगाते हैं, क्रिया करते हैं तो उसके प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर हम किसी, ये देखिए ये एक दीवार है, दीवार पे ये हथौड़े से इस पे मार रहा है, तो ये दीवार पे तो बल लगा रहा है और दीवार भी इस पे क्या करता है, अपोजिट, इसके प्रति विपरीत प्रतिक्रिया कर रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे, इसके प्रति जो ये विपरीत प्रतिक्रिया कर रहा है उसी को हम न्यूटन का थर्ड लॉ बोलेंगे, क्रिया प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि न्यूटन्स के तीनों नियम, फर्स्ट नियम से जड़त्व उत्पन्न होता है, उसके बाद हमने संवेग देखा जो P = m/v है, और तीसरा जो हमने देखा वो न्यूटन के तीसरे नियम जो ये हैं कि अगर किसी हम गुब्बारे को ऊपर की तरफ हम अगर छोड़ रहे हैं तो वो भी नीचे की तरफ हमारे ऊपर क्या कर रही है, हवा को छोड़ रही है। तो ये भी तीसरे नियम का ही एग्जाम्पल है। और जैसे कोई दीवार है उस पर अगर हम हथौड़ी मांग रहे हैं तो दीवार भी हथौड़ी पे एक रिएक्शन करता है, विपरीत प्रतिक्रिया देता है। तो ये भी तीसरे का ही, न्यूटन्स के जो तीसरे नियम हैं उसी का एग्जाम्पल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये भी देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है और जैसे कि यहाँ पे ये पानी में नाव है, अगर ये नाव से ऐसे कूदता है तो इस पे जो है ये व्यक्ति किधर की ओर, नाव पे अगर ये कूदेगा तो फिर इस पे व्यक्ति पर किधर की तरफ फोर्स लगेगी, तो यहाँ पे पीछे की ओर लगती है, पीछे की ओर लगती है। नाव पे अगर कूदेगा तो फिर ये भी किसका एग्जाम्पल है, इसी का। और जैसे कि रॉकेट ऊपर जो जाता है, रॉकेट जो ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ भी ये क्या कर रही है, गैस को छोड़ रही है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा न्यूटन का तीसरा नियम का एग्जाम्पल है, जो कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया कर रहा है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।